आज इस वीडियो में हम गाला का क्वेश्चन पेपर नंबर 4 करने जा रहे हैं। इसमें सॉल्यूशन करेंगे सेक्शन बी का। इस सेक्शन में सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के रहेंगे। 14 क्वेश्चंस आपके को गिवन होंगे, जिसके अंदर आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। ये एपी गिवन है, तो हमें nth टाइम फाइंड आउट करनी है। nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में गिवन है क्या 6.4। डिफरेंस हमें निकालना होता है, जो कि a2 माइनस a1 करके निकाल देंगे। a2 यानी कि 7.6 माइनस 6.4, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ से 1.2। अब दोनों वैल्यूज आ गई है, हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो an इक्वल यहाँ पे a है 6.4 प्लस n हमें नहीं पता -1 इंटू डी है 1.2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6.4 प्लस 1.2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1.2n माइनस 1.2। अब 6.4 से 1.2 चला गया तो कितना बचा 5.2 प्लस 1.2n। ये हमारा क्या आ गया है nth टर्म आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द फाइनाइट एपी। एपी ये वाली गिवन है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब भी पूछा जाए तो मतलब हमें n निकालना है। ए इस एपी से हमें क्या पता चल रहा है 6 है। डिफरेंस हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1, तो ये क्या हो गया 5.5 माइनस 6, तो डिफरेंस आ जाएगा माइनस का 0.5। और an लास्ट टर्म हमारे पास में गिवन है 12 माइनस का, तो -12 आ गया an। तो वही फॉर्मूला सेम हम अप्लाई करेंगे an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू रखेंगे -12 इक्वल a रखेंगे 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास में -0.5। तो -12 6 को इधर प्लेस करेंगे तो -6 इक्वल n माइनस 1 इंटू में -0.5। तो ये हो गया हमारा -18 इक्वल n माइनस 1 इंटू में -0.5। अब 0.5 को इधर डिवाइड में लेके चले आएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो -0.5 आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल में हो गया n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल। अब 0.5 को हम जब इधर सॉल्व करेंगे तो 18 इंटू में 10 अपॉन में 5 इक्वल n माइनस 1। ये कैंसिल हो गया। 18 इंटू 2 हो गया 36 इक्वल n माइनस 1। तो n हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे 37। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गया यहाँ पे 37। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इसमें गिवन है मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। कहने का मतलब क्या है, एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, दूसरा एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और तीसरा एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब इन तीनों स्फीयर को मेल्ट कर दिया है और यहाँ पे फॉर्म हो गया है एक नया बड़ा स्फीयर, तो उसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं r, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं r1, यहाँ पे इसको ले लिया r2 और यहाँ पे ले लेते हैं r3, क्योंकि हमें फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे इसको किस तरीके से लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3 इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। अब वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, क्योंकि हमने r1 लिया है तो r1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब, और इक्वल में ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब 4/3 इस पूरी टर्म में से कॉमन ले लेते हैं। 4/3 पाई हम यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया यहाँ पे r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इक्वल में 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे तीनों की वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो गया हमारे पास में 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल R क्यूब। 3 का क्यूब हो गया 27 प्लस 4 का क्यूब हो गया कितना 64 प्लस 5 का क्यूब हो गया 125 इक्वल R क्यूब। इन तीनों का सम आउट कर देंगे तो ये हो गया कितना 216 इक्वल में
r3। अब 216 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 216 का क्या लेना पड़ेगा, हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो 216 का क्यूब रूट इक्वल हो जाएगा r। तो 216 का क्यूब रूट हम यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हैं। इस तरीके से आप जब सॉल्व करेंगे तो 6 इसका क्यूब रूट आएगा, r आ जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस हमारे पास में क्या हो गया है, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। क्वेश्चन में गिवन है द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर इज 2:3 एंड रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 5:3। कहने का मतलब 2 सिलेंडर गिवन है, इसको ले लेते हैं हम सिलेंडर 1 और दूसरा सिलेंडर हम ले लेते हैं सिलेंडर 2। तो सिलेंडर 1 के रेडियस में हम R1 ले लेते हैं और सेकंड रेडियस R2 ले लेते हैं। इसका रेशियो है 2:3 इस तरीके से। तो रेशियो को हम डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, R1 अपॉन में R2 इक्वल क्या हो गया, 2/3। दूसरा क्या गिवन है, उसके हाइट की भी रेशियो दी हुई है। तो फर्स्ट के लिए हाइट h1 ले लेते हैं और सेकंड के लिए हाइट h2 ले लेते हैं। तो दोनों का रेशियो क्या हो गया, 5/3। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि रेशियो किसकी फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम की फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 डिवाइड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाए, क्योंकि हमने R1 लेट किया था तो R1 स्क्वायर और यहाँ पे H1 लेट किया था इसलिए H1 डिवाइड में पाए R2 स्क्वायर H2। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, R1 हमारे पास में क्या था, 2/3 था। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटू में है H1 अपॉन में H2। तो R1/R3 की वैल्यू, R1/R2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 2/3 का होल स्क्वायर इंटू में H1/H2 है हमारे पास में क्या, 5/3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 2 2 जा 4 अपॉन 3 3 जा 9 इंटू 5/3। इसको सॉल्व किया तो ये 20 अपॉन में 27 आ गया। तो रेशियो क्या आ जाएगी, वॉल्यूम की रेशियो आ गई है हमारी 20:27। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। क्वेश्चन में पूछा हुआ है ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स आउट ओनली 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। फर्स्ट पार्ट है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी एंड सेकेंड पार्ट है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो सबसे पहले इसने क्या बोला हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडीज दिया हुआ नहीं है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज एन। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज भी यही हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज एन ही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। तो यहाँ पे टोटल नंबर n हो गया। अब पूछा हुआ है फर्स्ट पार्ट में क्या, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख देंगे ऑफ n ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडीज और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ कैंडीज। तो अब यहाँ पे इसमें किसी भी फॉर्म में यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि ऑरेंज फ्लेवर्ड की कैंडीज भी कहीं पे है। तो ऑरेंज फ्लेवर्ड की कैंडी हो गई 0 और टोटल नंबर हो गया n, तो 0 आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में उसी तरीके से यहाँ पे पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी में अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो इसी तरीके से यहाँ पे फिर लिख देंगे नंबर ऑफ लेमन कैंडीज डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ कैंडीज। तो नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज तो हमने यहाँ पे लेट किया था n, तो ये क्या हो जाएगा n और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ कैंडीज हमारे पास में n था, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा हुआ है ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर विच द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर -1/4 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट कर देंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल।
ठीक है, लेट कर लिया पोलिनोमियल। फिर इसके बाद में यहाँ पे सम गिवन है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा गिवन है कितना, -1/4, एंड प्रोडक्ट गिवन है अल्फा इंटू बीटा 1/4। तो यहाँ पे हमारे पास में जनरल इक्वेशन होती है। जनरल इक्वेशन जब हम लेट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारी जनरल इक्वेशन हो जाती है। तो दोनों वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक चाहिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए। तो x² एज इट इज रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4। अब माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लिख देते हैं, x² प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब इसको यहाँ इक्वल में 0 भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लिया हमने 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, 4x² प्लस एक्स प्लस 1। तो यही हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल गिवन है, इसको हम लेट कर लेते हैं PS, ठीक है। तो ये गिवन है 4s² माइनस 4s प्लस 1, यही है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर देते हैं। तो पहले यहाँ पे अप्लाई लेट कर लेते हैं, लेट PS इक्वल 0। तो PS इक्वल 0 हो गया, तो इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाएगी, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल 0। अब इसको फैक्टराइज हम करेंगे, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया। अब इसको फैक्टराइज उस तरीके से करना है कि इसको जब हम प्लस माइनस करें तो माइनस का 4 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे -2 और -2 ले लेते हैं, क्योंकि -2 को ऐड करेंगे तो माइनस का 4 भी आ जाएगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 मल्टीप्लाई भी, इसका प्रोडक्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो 4s², तो 4s को हम किस तरीके से लिखेंगे, -2s प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2s कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, 2s माइनस 1। अब यहाँ से फिर से क्या कॉमन आ सकता है, वैसे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन -1 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 इक्वल 0। अब इस पूरे पार्ट में से 2s माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 2s, और यहाँ पे क्या बचेगा, -1 इक्वल 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, 2s माइनस 1 इक्वल 0, और यहाँ से भी 2s माइनस 1 इक्वल 0। तो 2s इक्वल 1, और s क्या आ जाएगा हमारे पास में 1/2, और यहाँ से भी s इसी तरीके से हमारे पास में 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो दो आपके पास में जीरोस आ गए, ये ले लो अल्फा और ये ले लो बीटा, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सम करके देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होता है ना हमारा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अपना क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ही होता है। तो इसको ऐड करके देखते हैं, 1/2 प्लस 1/2, तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अब इसको वेरीफाई करना हमें इसकी रिलेशन से। तो इक्वेशन अपने पास में क्या थी, 4s² माइनस 4s प्लस 1 थी, और हमारे पास में जो जनरल इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग हम यहाँ से a b c की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो a हमारे पास क्या हो गया है 4, b यहाँ से क्या आ जाता है -4, और c यहाँ से क्या आ जाता है 1, ठीक है। अब बाय रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोस का रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि इक्वल होता है -b/a के, ठीक है। तो माइनस b की वैल्यू क्या है, -4 अपॉन में a हमारे पास में कितना है 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ गया 1। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, जो कि इक्वल होता है c/a के। अब c कितना गिवन है 1, और a कितना है 4, तो 1/4 क्या आ गया, प्रोडक्ट हो गया। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन में पूछा हुआ है विदाउट फाइंडिंग द जीरोस अल्फा एंड बीटा ऑफ द पोलिनोमियल, पी एक्स पोलिनोमियल दे रखा है, यहाँ पे लिख देते हैं पी एक्स। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो हम सबसे पहले इसको जनरल इक्वेशन के साथ में कंपेयर कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो जब हमने इसको कंपेयर किया तो ए यहाँ से क्या आ जाएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे। बी क्या आ जाएगा यहाँ से -5, और सी कितना आ जाएगा 6। तो अभी हमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस हुआ ना ये, तो सम ऑफ जीरोस हमें अभी पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है -5 और a कितना है 1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 5 आ गया अल्फा प्लस बीटा। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट निकाल देंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। c की वैल्यू हमारे पास में 6 है, डिवाइड में a 1 है, तो 6 आ जाएगा हमारे पास में प्रोडक्ट। यही दो चीजें हमें निकालनी थी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसमें इवेल्युएट करना है tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री और sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आप देखिए tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये हमें पता है क्योंकि टेबल के थ्रू हमें सबकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। फिर दूसरा cos 30 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि √3/2 होती है, और sin 60 की वैल्यू भी √3/4 होती है, ये भी हमें पता होने चाहिए बाय टेबल। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2 इंटू tan 45, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 है, तो यहाँ पे क्या हो गया √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस में sin स्क्वायर 60 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट। यहाँ पे बचा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो 2 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, इसमें एक्सप्रेस करना है sin 72 डिग्री और प्लस में cot 72 डिग्री, यही दे रखा है। बट ये हमें मेजर करना है 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में, यानी कि ये जो एंगल है वो 0 से 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है cos थीटा के, और इसी तरीके से cot 90 माइनस थीटा इक्वल होता है किसके tan थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए sin 72 डिग्री है, sin 72 डिग्री को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 90 माइनस 18 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 18 करूंगी तो वापस से 72 आ जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारा काम सोल्व हो जाएगा यहाँ पे कि 0 से 45 डिग्री के बीच में आ जाएगा एंगल। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से लिख देती हूँ cot 90 माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए यही चीज अप्लाई कर दीजिए, sin 90 माइनस ये हो गया थीटा, तो इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं cos थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा cos और थीटा यहाँ पे है 18, प्लस में cot 90 माइनस थीटा, वापिस से यही चीज अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा tan 18 डिग्री। अब आ गया ना यहाँ पे एंगल 0 से 45 डिग्री के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन में पूछा है आउट ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर एक ही होता है, लेकिन इसके इसी सेंटर से 2 सर्कल इस तरीके से फॉर्म हो रखे हैं। ठीक है, आगे क्या पूछा है द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो बाहर वाला रेडियस है ना उसका रेडियस दे रखा है 25 सेंटीमीटर, एंड कोड ए बी ऑफ द लेंथ 48 सेंटीमीटर इज अ टेंजेंट टू द इनर सर्कल, यानी कि इनर वाला सर्कल जो है ना यहाँ पे ये हम ले लेते हैं इनर सर्कल, ये इनर सर्कल हुआ, इस इनर सर्कल का टेंजेंट दे रखा है, तो ये टेंजेंट इनर सर्कल के लिए टेंजेंट हो गया, लेकिन जो आउटर वाला सर्कल है उसके लिए कोड हो गया जिसका नाम दे रखा है ए बी, और इसकी लेंथ दे रखी है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, ये हम रेडियस ले लेते हैं इनर सर्कल के लिए, आर रेडियस ले लिया। अब एक चीज देखिए यहाँ पे इस सेंटर को हम ओ ले लेते हैं, और ये जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कट कर रहा है उसको एम ले लेते हैं। अब हमारे पास में एक थ्योरम होती है कि सेंटर से टेंजेंट के ऊपर जब भी परपेंडिकुलर पड़ता है तो वो कोड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी कि यहाँ से ए एम
एम बी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ए एम यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 इंटू में ए बी। अब ए बी अपने पास में क्या गिवन है, यहाँ पे ए बी अपने पास में गिवन है 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए एम अपना आ जाएगा क्या 1/2 इंटू में 48, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला जो पार्ट हुआ इसको लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर। अब ओ ए एम यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो इस टर्म में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं आर फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, सॉरी ओ ए स्क्वायर इक्वल ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है। ओ ए स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास में क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस यही कहता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, तो वही किया है हमने। तो ओ ए हमारे पास में कितना गिवन है 25 गिवन है, तो 25 का स्क्वायर प्लस इक्वल में ओ एम हमारे पास में क्या है, पूछ रखा है, आर हमने लेट किया था तो आर स्क्वायर प्लस ए एम हमारे पास क्या आ गया था 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 625 इक्वल आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। अब 576 को इधर ले आएंगे तो 625 माइनस 576 इक्वल में आर स्क्वायर 576, इसमें से ये माइनस किया तो ये हो जाएगा 49 इक्वल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आ गया तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट 49। तो आर 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी इनर रेडियस, यानी कि इनर सर्कल जो है उसका रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 36। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ 80 मीटर टॉल टावर। यहाँ पे एक 80 मीटर टॉल टावर ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या है टावर। व्हेन द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। तो यहाँ पे ऊपर क्या है सन है और सन का एलिवेशन आ रहा है, यहाँ पे एंगल आ रहा है इसका कितना 45 डिग्री, ठीक है। अब ये सन से ये टावर की क्या बन रही है शेडो बन रही है, तो यहाँ से ये शेडो की लेंथ हम लेट कर लेते हैं x मीटर। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं लेट शेडो ऑफ टावर इज x मीटर, ठीक है। तो यहाँ से इसको नाम दे दिया A B C, तो एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ये ABC ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे एंगल बन रहा है और हमें ये फाइंड आउट करना है और परपेंडिकुलर गिवन है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम tan थीटा लग जाएगा ना। तो यहाँ पे हो गया AB इक्वल में tan थीटा। तो AB अपने पास में कितना है 80 अपॉन में BC हमने लेट कर लिया है x इक्वल में 10 और एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो 80 अपॉन x इक्वल 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा 80 मीटर आ जाएगा, यानी कि शेडो ऑफ टावर जो हमने लेट करी थी x मीटर वो क्या आ जाएगा 80 मीटर ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। इसमें बोला है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट दे रखा है जिसके पॉइंट्स गिवन है -3 10 और दूसरा पॉइंट गिवन है 6 -8। इसको नाम ले लेते हैं A और इसको बोल देते हैं B। और ये एक पॉइंट है -1 6 जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो हमें नहीं पता है। तो ये रेशो हम लेट कर लेते हैं M1 M2, ठीक है, कि M1 M2 की रेशो में ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है x रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल में M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड में M1 प्लस में M2। अब यहाँ से ये पॉइंट क्या हो गया x1 y1, यहाँ से ये पॉइंट हो गया है क्या x2 y2 और यहाँ से ये पॉइंट हो गया है क्या x y। तो ये x पॉइंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। M1 को मल्टीप्लाई किया x2 से और M2 को मल्टीप्लाई करेंगे
x1 से, ठीक है। तो यहाँ पे x पॉइंट अपने पास गिवन है तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पे -1 इक्वल m1 हमने लेट किया है तो m1 इंटू x2 कितना है अपने पास में 6 है, प्लस में m2 इंटू में किसके साथ मल्टीप्लाई करना है x1 से जो कि क्या है -3 डिवाइड में m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा -1 इंटू में m1 प्लस m2 इक्वल ये हो गया 6m1 और यहाँ से आ जाएगा ये -3m2, ठीक है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया -m1 माइनस m2 इक्वल 6m1 माइनस 3m2। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर देंगे, m1 के साथ में m1 और m2 के साथ में m2, तो -m1 ये 6m1 को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का 6m1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है -3m2 और ये माइनस का m2 इधर प्लेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा m2, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से ये आ गया -7m1 और इधर से ये आ जाएगा -2m2। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमें m1 का m2 के साथ में रेशो निकालना था तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा यानी कि 2:7। तो ये जो रेशो हमारे पास में आई है m1:m2 ये रेशो हो जाएगी कितनी 2:7, वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन में गिवन है एक एपी में L दिया हुआ है 28, S दिया हुआ है 144 और N दिया हुआ है 9। हमसे पूछा हुआ है A। तो सबसे पहले SN जब भी हम निकालते हैं तो सम के लिए दो फॉर्मूले यूज होते हैं। एक तो SN इक्वल जो हम नॉर्मली यूज करते हैं n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है और दूसरा वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें लास्ट टर्म यूज होती है यानी कि n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, यही यूज होती है। तो यहाँ पे अगर ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में डी नहीं दिया हुआ है और ए भी हमसे पूछा हुआ है तो दो वेरिएबल्स हो गए हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एल दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और एस एन भी दिया हुआ है, तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो एस एन है आपके पास में 144 इक्वल एन है 9/2 इंटू ए पूछा हुआ है प्लस में एल गिवन है 28। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 इंटू 2/9 इक्वल ए प्लस में 28। इसको कैंसिल कर देंगे, 9 × 9 और 9 × 6 54, तो 16 इंटू 2 हो गया 32 इक्वल ए प्लस 28। ए हम निकाल देंगे, यहाँ पे क्या हो गया 32 माइनस 28 यानी कि 4। तो ए आपके पास में फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी 4। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन बी खत्म हो जाता है, सेक्शन बी अपना यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट